रिसेंटली इन्फोसिस ने 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर कर दिया विदाउट प्रायर नोटिस। लेकिन देखो, मैंने भी अपना करियर कॉग्निजेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं बता सकता हूं तुम्हें, ये एक तरीके का प्रोसेस ही है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और मैं हमेशा तुमसे बोलता हूं कि तुम्हारे पास अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी का ऑफर है, तो मैं अपने बैच के बच्चों से भी पूछता हूँ कि सर्विस बेस का ऑफर है, कोई ऑफर नहीं है, तभी इन सारी कंपनियों में जाओ। अगर सर्विस बेस का ऑफर है, कोई और कंपनी का ऑफर है जो प्रोडक्ट बेस है, भले ही स्टार्टअप क्यों ना हो, एक टाइम के लिए मैं मान सकता हूं कि जॉब सिक्योरिटी क्यों ना हो, आप प्रोडक्ट बेस ही ज्वाइन करो, स्टार्टअप ही ज्वाइन करो। इन कंपनियों से दिमाग मारना अपने बस बस की बात नहीं है, क्योंकि दे आर अ बिग जाइंट एंड वर्किंग फॉर यूएस बेस्ड फर्म्स। जैसे कि कोई यूएस बैंक के लिए काम कर रहा है, कोई फाइजर के लिए काम कर रहा है, दीज आर यूएस बेस्ड फर्म। और आपको एक चीज बताऊं, जब आप इन सारे लोगों के साथ काम करोगे तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो ज्वाइन करेंगे रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और वो 1 मिनट, मार्क माई वर्ड्स, 1 मिनट एक्सटेंड नहीं करेंगे। 8 घंटे मतलब 8 घंटे। और आपको ये कंपनी 3-4 लाख रुपए देके ऐसे घिसेगी जैसे कि फ्री का चंदन, ठीक है, घिस मेरे नंदन। ऐसे घिसेगी ये कंपनी कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन मैंने, जब मैं अपनी शिफ्ट 8 बजे स्टार्ट करता था कॉग्निजेंट में, 2-2 बजे तक रात को मुझे कॉल आ जाती थी कि अरे वो डीबी का कुछ फट गया। तो उस टाइम पे हम फ्रेशर थे, हमें सीखना था, तो हम चले जाते थे। बट वर्किंग फॉर ऑल दीज कंपनी, सर्विस कंपनी, अगर आप यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और ऐसा आपके यहाँ माहौल है, तो समझो आप गए। क्योंकि ये हमने कल्चर बना रखा है, हमारे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने ऐसा कर रखा है, भाई ये तो हमारी लेबर है, इसको तो कभी भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो इंडियंस हैं, कुछ भी करेंगे। तो अगर मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास अभी भी कोई और ऑफर है, तो आप इन कंपनीज को ज्वाइन ना करो। रिसेंटली हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूं, और आपको कैसे बचना है इससे वो भी बता देता हूं। कुछ एम्प्लॉइज को ऑफर लेटर दिया गया, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जैसे कि ये कंपनी बुलाती है सारी, उनको बुलाया गया। ऑन बोर्डिंग ऐसे नहीं होती है, एक प्रायर ट्रेनिंग की जाती है 6 महीने की, वो इन बच्चों को ट्रेनिंग करवाई। इन्फोसिस सारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने मैसूर कैंपस में भेजता है, ठीक है। 900 से ज्यादा बच्चे थे इस समय, पूरे 960 के करीब थे, उसमें से 160 पहले अटेम्प्ट में पास कर पाए। तो डिफिकल्टी लेवल आप देख रहे हो। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि मैंने भी वो अटेम्प्ट दिया है कॉग्निजेंट में। ये बहुत टफ होता है। सिर्फ ट्रेनिंग में आपको एक चीटी दिखाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है, लेकिन जो जब असेसमेंट की बात आती है, आपको हाथ ही दे दिया जाता है कि इसको करो। क्योंकि ट्रेनिंग में तो हमें सिर्फ छोटी छोटी क्वेरी करवाई जाती थी, और एक एक पन्ने की हमसे वो क्वेरी पूछी गई असेसमेंट में। बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि यार इतना माइंड डेवलप नहीं हो पाता है किसी भी बच्चे का। और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब आगे टॉप कोडर होगा, बढ़िया होगा, वो इन सर्विस बेस्ड कंपनी में आएगा ही क्यों, ठीक है। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस होता है इन कंपनीज में, बहुत टफ होता है भाई, ठीक है। अब देखो, इससे बचा कैसे जा सकता है। मेरे कॉग्निजेंट के करियर के दौरान 2-3 बच्चे निकले थे, ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे आपस में हेल्प कर लेते हैं, ऑनलाइन होता है तो। लेकिन इस मैसूर कैंपस में क्या होता है, वो आपका टेस्ट उसी कैंपस में लेते हैं, और कुछ जो ट्रेनर होते हैं वो घूमते रहते हैं ताकि आप नकल ना कर पाओ। और आज के जमाने में ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं, दैट्स व्हाई कंपनीज आल्सो आपको इंटरव्यू लेने के लिए फेस टू फेस बुलाने लग गई है। तो अब इस चीज को हैंडल कैसे किया जाए। देखो, कंपनी निकालेगी, वो प्रोसेस है, टफ है, ये भी मैं मानता हूँ, टफ कर दिया होगा वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो कंपनी का मालिक है, वो जो भी करे, कंपनी का प्रोसेस है, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वी आर एम्प्लॉय। अब हमें बचना कैसे इससे एज एन स्टूडेंट, वो तो मैं बताता हूँ। पहली चीज, अगर आपके पास ये ऑफर है, किसी और का ऑफर है, जाओ मत। सीधी सीधी बात है, इन कंपनीज में दिमाग मारना बेकार की बात है। अब अगर आपके पास ऑफर नहीं है, आप इन कंपनीज में जा रहे हो, देन मेक श्योर ट्रेनिंग में आप कुछ भी ना करो। देखो यार, मैं साफ साफ बताता हूँ, ट्रेनिंग में ना मेरे साथ बच्चे ना ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, पेयर बना रहे थे। मतलब कैसे? पेयर कैसे? क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टेट से लड़कियां आती हैं, बहुत सारे स्टेट से लड़के आते हैं। तो वो आप समझ रहे हो, जब दो लोग आपस में ऐसे इकट्ठे होते हैं, तो ये सारी चीजें, बातें होने लग जाती हैं, और वो आपस में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो वहां पे कोई किसी का बॉयफ्रेंड बन रहा है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड बन रही है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही थी। आप ये सारी चीजें करो, ऑब्वियसली एक एज होती है, सारे लोग करते हैं, ठीक है, सारे लोग नहीं करते हैं लेकिन आप करो, कोई रोक नहीं रहा है। अब इस चीज से पर्टिकुलर टाइम दो। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग करते हैं, मैं बच्चों को गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी चीज समझना।
अब इसके चक्कर में हम अपनी चीजें भूल जाते हैं कि हमें ट्रेनिंग पे भी बढ़िया ध्यान देना है, क्योंकि इसका टेस्ट होने वाला है, बहुत टफ होगा और ये बच्चों को नहीं पता होता है। अब आपको क्या करना है, सारी चीजें कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करो। वो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो नहीं आएगा। आप घर पे आके भी बहुत अच्छे से पढ़ो, और जो आपके सीनियर्स पास आउट कर चुके हैं उस एक पैटर्न को, उनसे प्रीवियस ईयर के जो उनके पास डेटा है, रॉ मटेरियल है, वो मॉड्यूल्स ले लो। उससे आपको पता लगेगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाबू भैया। उसको लगाना स्टार्ट करो, तब आपको पता लगेगा इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेनिंग में तो आपको बस चीटी दिखाई जा रही है, तो उसको पढ़ो, उससे तैयारी करो। और दूसरी चीज, जब आपको किसी एक ट्रेनिंग पे ट्रेन किया जा रहा होगा एक पर्टिकुलर स्किल पे, उसको इस तरीके से पढ़ो कि बाई चांस, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो आपके साथ, बाई चांस 0.001% ऐसा आपके साथ हो जाता है कि इन्फोसिस या कोई और टीसीएस या कोई कंपनी आपको निकालती है, तो आप बाहर से जॉब ले पाओ। इट्स टफ, मुझे पता है बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। जहां से टफ सिचुएशन स्टार्ट होती है वहां से आपका पेशेंस टेस्ट होता है। अगर आप यहाँ पे डगमगा गए तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आप निकाले गए हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपकी कंसिस्टेंसी शो करेगी आप में कितनी स्किल्स हैं। तो अगर आपने ढंग से उन 6 महीने में तैयारी की है, किसी भी स्किल को फोड़ा है, फिर फर्क नहीं पड़ता आप खुद से पढ़ रहे हो, किसी के कोर्स से पढ़ रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप डेफिनेटली एक जॉब निकाल लोगे। और पहली बात तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि आप एक ट्रेनिंग में हो तो भाई उसको ढंग से करो। कैसे भी निकालो, कैसे भी निकालो, कैसे भी ढंग से पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप रात में 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी से भी बात करनी है करो, लेकिन उससे ये प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर ये चली गई तो ये प्रायोरिटी अपने आप चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लेना, फिर सारी चीजें करना। आई नो जितने भी 300 बच्चे हैं उनके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन वो क्या करें, असेसमेंट ही बहुत टफ होता है, सारे बच्चे नहीं क्लियर कर पाते। अब आप खुद ही देख लो, 900 में से 160 बच्चे क्लियर कर पाए हैं। लेकिन बच्चे हमेशा इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, उनको लगता है कोई बताने वाला ही नहीं होता है, वो ट्रेनर ही नहीं बताता है कितना टफ आएगा। तो आप इसको ढंग से प्रिपेयर करो, और अगर आपके पास कोई और ऑफर है तो आप पहले उसको देखो। आई होप इस पूरी वीडियो से मैंने तुम्हें बताया होगा कि कैसे इनसे टैकल करना है, कैसे ट्रेनिंग आपको देनी है, कैसे आपको मॉड्यूल्स लेने हैं। होते हैं प्रीवियस ईयर के मॉड्यूल, पूछ के देखना किसी सीनियर से, फिर आप उसको अच्छे से निकाल पाओगे। और हालांकि ये बहुत सारी न्यूज आ रही है कि अच्छे से टैकल करना चाहिए, तो वो एक प्रोसेस है यार, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ओके। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, बाय बाय।